नमस्कार साथियों। आप क्लास 8 का चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझना इसका बेसिक पढ़ते हैं। ठीक है, इस क्लास में बेसिक पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, बहुभुज देखते हैं। पहले बहुभुज क्या होता है। रेखा रेखाखंडों से घिरा हुआ वक्र। ठीक है, रेखाखंडों से घिरा हुआ बंद वक्र। ठीक है, रेखाखंडों से घिरा हुआ बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। ठीक है बच्चों, बहुभुज के प्रकार पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं उत्तल बहुभुज। ठीक है, उत्तल बहुभुज पढ़ते हैं। उत्तल बहुभुज उत्तल बहुभुज के सभी विकर्ण बहुभुज के अंदर स्थित होते हैं। इसमें विकर्ण इसे विकर्ण अंदर की ओर स्थित होते हैं। ठीक है, उत्तल बहुभुज के अंदर की ओर विकर्ण स्थित होते हैं। देखो उदाहरण देखो इसका। ठीक है, ये एक वर्ग है। वर्ग के अंदर ये हो गया एक विकर्ण, ये हो गया दूसरा विकर्ण, ये हो गया। ठीक है, ठीक है, अंदर होना चाहिए ना, वो उत्तल बहुभुज होता है। ठीक है, कोई सी भी आकृति देख लो, ऐसे देख लो, ये आयत है, आयत को देख लो, ये हो गया एक विकर्ण हो गया। ठीक है, बंद आकृति के अंदर होना चाहिए विकर्ण, वो होता है उत्तल बहुभुज। अगला देते हैं अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज देखते हैं। ठीक है, अवतल बहुभुज कम से कम अवतल बहुभुज का इसमें विकर्ण कम से कम बाहर होना चाहिए एक। तो इसमें विकर्ण कम से कम इसमें विकर्ण कम से कम एक बाहर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, इसमें विकर्ण है ना, अंदर तो होना चाहिए पर एक विकर्ण है ना, तो बाहर होना चाहिए, वो अवतल बहुभुज कहलाता है। उदाहरण देखो, आकृति में समझो एक बार। आकृति में समझो। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये हो गई आकृति। एक विकर्ण अंदर विकर्ण हो गया, एक तो अंदर हो गया और एक बाहर, ये बाहर हो गया विकर्ण। ठीक है, एक तो बाहर होना चाहिए और अंदर तो नहीं चाहिए। एक कम से कम एक विकर्ण बाहर होना चाहिए, वो अवतल बहुभुज कहलाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं समबहुभुज। समबहुभुज के सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर होती है। इसमें सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर
होती है। ठीक है, इसमें सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर होती है। ये डबल इसमें समझो, ये क्या है, वर्ग है। ठीक है, वर्ग है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, ठीक है, वर्ग है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है और सभी कोण, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया समबाहुभुज, इसमें सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर हो गई। ठीक है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं विषम बहुभुज। विषम बहुभुज देखते हैं। ठीक है, विषम बहुभुज, इसमें सभी कोण अंदर हो और सभी भुजाएं, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इसमें इसमें सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है। ठीक है, इसमें सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर नहीं होती। ठीक है, इसमें एक ट्रायंगल देखो, ये देखो आयत, आयत में देखो। ठीक है, आयत है, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है आयत में। ठीक है, आयत हो गई, और इसमें कोण, कोण तो, ठीक है, इसमें सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर नहीं हो रही। ठीक है, अगला देखते हैं प्रकार, बहुभुज प्रकार हो गए कंप्लीट। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन चतुर्भुज के प्रकार पढ़ते हैं, है ना। पहला पढ़ते हैं अपन समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समान चतुर्भुज देखते हैं। समान चतुर्भुज की दोनों युग्म समांतर होते हैं। ठीक है, इसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं। ठीक है, समांतर होते हैं, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। देखो समांतर चतुर्भुज, ये हो गया समांतर चतुर्भुज, इसके दोनों युग्म समांतर होते हैं, यानी सम्मुख यानी आमने सामने की। ठीक है, ये समांतर। ठीक है, इसका ये कोण, इसका ये कोण बराबर, ये वाले कोण, इसका ये कोण और ये कोण, सम्मुख भुजा यानी आमने सामने की। ठीक है, सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं, यानी आमने सामने की भुजा, आमने सामने कोण बराबर होते हैं, वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। सेकंड देखते हैं। समचतुर्भुज देखते हैं अगला, समचतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं।
ठीक है। ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, यानी समान चतुर्भुज, सम चतुर्भुज यानी समांतर चतुर्भुज, सम यानी समान, सभी भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, सभी लिख लो, कोई दिक्कत, चार हो तो चार ही होंगी। ठीक है, जिसमें सभी भुजाएं समान होती हैं। देखिए देखो, ठीक है, इसमें सभी भुजाएं बराबर है। ठीक है, कोण भी, कोण सभी भुजाएं बराबर, कोण आमने सामने कोण बराबर होते हैं। ठीक है, समचतुर्भुज में सभी भुजाएं तो समान हो और आमने सामने कोण बराबर हो, सम्मुख कोण बराबर हो, मतलब आमने सामने के। ठीक है, आयत, आयत देख लो। ठीक है, आयत में क्या होते हैं, आयत में आमने सामने भुजा बराबर होती है। आयत में आमने सामने की, आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, आयत देख लो। ठीक है, आयत हो गई, ये आमने सामने की भुजा, ये बराबर, ये दोनों बराबर, इधर ये बराबर, ये बराबर और ये 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वर्ग देखो, वर्ग, वर्ग क्या होती है, जिसकी चारों भुजाएं समान हो, जिसकी चारों भुजाएं समान हो। ठीक है, ठीक है, चारों भुजाएं समान हो और कोण 90 डिग्री हो, कोण 90 डिग्री होगा। ठीक है, कोण 90 डिग्री हो, चारों भुजाएं समान हो, ये हो गया। ठीक है, चार भुजाएं समान, ये समान, ये समान, ये समान, ये समान और 90 डिग्री कोण। ठीक है, 90 डिग्री कोण, 90 डिग्री कोण, 90 डिग्री कोण, 90 डिग्री कोण। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं पतंग। ठीक है बच्चों, पतंग क्या होती है, जिसमें दो आसन भुजाओं का योग बराबर हो, जिसमें दो आसन, आसन भुजाओं का योग बराबर हो। ठीक है, दो आसन भुजाओं का योग बराबर हो, ये पतंग है। ठीक है, ये पतंग है, ये भुजा, ये भुजा बराबर, ये भुजा, ये भुजा बराबर, यानी आसन भुजाएं, ये भुजा, ये दोनों बराबर, ये वाली इधर, ये वाली। एक ऐसा पतंग देख लो। ठीक है, ये क्या ऐसा पतंग हो गया, ये इसमें ये भुजा, ये भुजा बराबर, ये भुजा, ये भुजा बराबर। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं इसमें क्या बचा होगा, बेसिक में क्या बचा होगा ना, परिचय में देखते हैं परिचय में क्या बचा है। ये सूत्र लिख लो, भुजाओं का योग ज्ञात करने का सूत्र है ना, 180 × n - 2। ठीक है,
ये पता होना चाहिए, ठीक है। मान लो ये भुजा है कोई, ये पंचभुज है एक, है ना, पंचभुज है। इसमें कितनी भुजा है? 1 2 3 4, पंचभुज है, पंचभुज, ठीक है बच्चों, पंचभुज है। तो इसमें भुजाओं की संख्या निकालिए अपन को, 180 सूत्र है, एन की जगह 5 भुजाएं, 5 माइनस 2, ठीक है, 5 में 2 गए तो 3, 180 गुणा 3, 18 दूनी 36, 38 54, 0, 540, ठीक है, भुजाओं का योग 540। याद रखो। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री, ठीक है। एक ये याद रखना, ये काम आएगा तुम्हारे, ठीक है बच्चों, इसको याद रखना। एक ये याद रखना, बहुभुज, बहुभुज की भुजाओं की संख्या, बहुभुज में कितनी संख्या है ना, भुजाओं की संख्या, वो ज्ञात करने के लिए 360 डिग्री बटे कोण की माप, कोण की माप, यानी कितनी डिग्री कोण है यहाँ वो रखने ना, क्वेश्चन में दिया होगा और उसका भाग दे लो तो संख्या, भुजाओं की संख्या आ जाएगी, ठीक है बाबू जी, ठीक है। तो तुम्हारा हो गया एक चित्र से देख लो तुम, ये चित्र है, त्रिभुज है, ठीक है, आगे बढ़ा दे इसको, ठीक है। इसमें बाहर का कोण होता है ना, बाहर का ये बाहर कोण, ठीक है, ये क्या होता है? बहिष्कोण, बहिष्कोण, ठीक है, यानी बाहर का कोण, ठीक है। और ये अंदर का होता है ना, ये बहिष्कोण, ये बहिष्कोण बाहर के, और अंदर क्या होता है? ये अंदर के, अंदर होता है आंतरिक कोण, ठीक है। त्रिभुज तीनों कोण हो गए 180 डिग्री, ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका बेसिक कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन 3.1, ठीक है बच्चों, अच्छी तरीके से समझ आएगा, इसको पढ़ के आना, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, ठीक है, मजे में रहो और अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को, ठीक है ना बच्चों।